हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी को सावन मास के पवित्र पावन महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार सावन मास में और दूसरी बार पौष के महीने में। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान की इच्छा रखने वाले गृहस्थ जनों को योग्य संतान की प्राप्ति होती है, और यदि आपकी संतान पहले से है तो उसके जीवन में सभी बाधाएं और संकट परेशानियां दूर हो जाती है। आपकी संतान को दीर्घ आयु प्राप्त होती है, उन्नति तरक्की के द्वार खुलते हैं। तो इसीलिए पुत्रदा एकादशी को बड़ी एकादशी माना जाता है। श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी पर आपको भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं श्रावण के महीने में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत की पूजा विधि व नियम और पारण का सही समय। तो एकादशी चाहे कोई भी हो, दशमी से लेकर द्वादशी तक हमें एकादशी व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना होता है, तभी हमारा एकादशी का व्रत संपूर्ण माना जाता है। 3 दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। फलाहार और दूध और फलों का सेवन आप कर सकते हैं। और यदि आप दशमी तिथि पर भोजन करना चाहते हैं तो शुद्ध और सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन ही करें, और चावल का सेवन दशमी तिथि को भी आप ना करें। चावल दशमी और एकादशी दोनों ही दिन नहीं खाने चाहिए और ना ही किसी को देने चाहिए, परंतु द्वादशी पर व्रत का पारण हमें चावल से ही करना चाहिए। तुलसी दल दशमी को ही तोड़ ले। यदि दशमी को रविवार आ जाए तो शनिवार को ही तुलसी दल तोड़ के रख ले, क्योंकि भगवान विष्णु के प्रत्येक भोग में तुलसी दल हमें ज़रूर डालना होता है। सुहागन महिलाएं दशमी को ही अपने बाल धो ले। एकादशी पर अपना अधिक से अधिक समय प्रभु के चिंतन और नाम जाप में लगा के रखे। सुबह व शाम दोनों समय घर के मंदिर में दीपक जलाए, या आप चाहे तो एक अखंड दीपक भी एकादशी पर जला सकते हैं, जो द्वादशी तक पारण के समय तक जलता रहे। एकादशी तिथि पर तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है, तो इस दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं दिया जाता, तुलसी दल नहीं तोड़े जाते, परंतु धूप दीप जलाकर तुलसी मैया की परिक्रमा हमें ज़रूर करनी चाहिए। और साथ ही द्वादशी पर भी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते। द्वादशी पर आप तुलसी जी में जल दे सकते हैं। एकादशी तिथि पर संध्या पूजा से लेकर देर रात्रि तक जब तक भी आप जाग रहे हैं, किसी भी समय प्रभु का भजन व कीर्तन ज़रूर करें, क्योंकि एकादशी तिथि पर रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो रात्रि जागरण तो सभी के लिए संभव नहीं होता, तो जब तक भी आप जाग रहे हैं प्रभु के नाम का भजन कीर्तन सिमरन करते रहे। और द्वादशी तिथि पर पारण के सही व शुभ समय पर ही तुलसी दल और जल लेकर, और जो भी भोग प्रसाद आपने प्रभु के लिए बनाया है उसे भोग लगाने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। अपना व्रत खोलने से पहले दान और दक्षिणा का सामान अलग से निकाल के रख दे। तो इन कुछ नियमों का पालन करके आप अपने एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल पा सकते हैं। तो एकादशी तिथि पर आप सुबह में जल्दी उठे, पानी में गंगा जल डाल के स्नान करें, घर के मंदिर में वो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अब इसके बाद आपके पास भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप विराजमान है, जैसे लक्ष्मी नारायण, युगल सरकार, शालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल, उन्हें पंचामृत स्नान कराए। लड्डू गोपाल जी की सेवा अगर आपके पास है तो उन्हें आप साफ व सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहनाए और उनका सुंदर सा श्रृंगार करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु का ही बाल स्वरूप है। और पुत्रदा एकादशी पर लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब इसके बाद धूप दीप जलाकर व्रत का संकल्प का नियम ले। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा पढ़े, भगवान को भोग लगाए। भोग में आप फलों का, पंचमेवे का, पंचामृत का, माखन मिश्री का कोई भी भोग लगा सकते हैं, परंतु पुत्रदा एकादशी में
विशेष रूप से भगवान विष्णु को सिंघाड़े का भोग लगाया जाता है। तो आप किसी भी रूप में सिंघाड़े का भोग भगवान को लगा सकते हैं। सिंघाड़े का हलवा, पूड़ी, कचौड़ी या सिंघाड़ा अगर आपको मिल जाए तो उसका भोग भी आप प्रभु को ज़रूर लगाएं। भगवान विष्णु की और एकादशी माता की आरती करें, साथ ही भगवान शिव की आरती भी आप इस दिन ज़रूर करें और इस प्रकार अपनी सुबह की पूजा संपन्न करें। अब इसके बाद संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक ज़रूर जलाएं और तुलसी जी में भी दीपदान करें। संभव हो तो एकादशी के दिन किसी भी मंदिर या शिवालय में जाकर दीपदान ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि ये श्रावण मास की एकादशी है तो भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा हमें ज़रूर करनी है। तो आइए अब आपको बताते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। बांके बिहारी मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, पूरे भारतवर्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 5 अगस्त मंगलवार को ही रखा जा रहा है और व्रत का पारण 6 अगस्त दिन बुधवार को सुबह में 5:30 से लेकर 8:30 के बीच किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।